हेलो दोस्तों, यह ब्लड रिलेशन की तीसरी वीडियो है। अभी तक 2 वीडियो में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन का कुछ सवालों को लगाए हैं। यह तीसरी वीडियो है, इसमें भी हम सवालों को लगाएंगे। तो देखिए, यह पहला सवाल है और इसमें लिखा है ए बी से कहता है। ठीक है, जो ए है वह बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है। ठीक है, ए की माता से बी की माता से क्या संबंध है, यानी कि यह बी की माता ए की माता की सास है और ए की माता से बी की माता से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, वही हम लोगों को बताना है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन सही है। तो चलिए हम लोग वही लॉजिक लगाते हैं, वही कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों को अगर वीडियो शुरू से देखना है पार्ट 1 से, तो प्लेलिस्ट में इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ब्लड रिलेशन की सारी वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बोल रहा है ए बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है। ठीक है, यानी कि बी की माता, देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे बी की माता, यानी कि बी की माता यानी कि इससे एक पीढ़ी ऊपर है, तो यहाँ पर ऊपर की ओर लिख देंगे इसकी बी की माता। ठीक है, यहाँ पर हो गई बी की माता। फिर उसके बाद देखिए लिखा है बी की माता ए की, यानी कि ए बी दोनों एक जनरेशन के हैं, एक पीढ़ी के हैं, तो इन लोगों को एक समान रखा जाएगा ए। ठीक है, लिखा है ए की माता की सास है, यानी कि इसकी माता सास है, यानी कि इसकी माता की सास है, यानी बी की माता ए की माता की सास है, यानी कि जो यह है इनकी सास यह है। ठीक है, इनकी सास यह है। अब देखिए यहीं पर देखिए, यह उल्टा पूछ दिया है कि ए की माता से बी की माता से क्या रिश्ता है, यानी कि इनका इससे क्या रिश्ता है। इनका रिश्ता इससे दिया हुआ है, इनका रिश्ता इससे दिया हुआ है, लेकिन सवाल में पूछ रहा है कि इनका इससे क्या रिश्ता है। बस यही उल्टा पूछ दिया है। तो जब यह जो इनकी सास है, तो यह इनकी पुत्र वधू होगी, वही हम लोगों को बताना है। तो देखिए ऑप्शन में पुत्र वधू ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए ही हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत से लोग बच जाते हैं, लेकिन आप लोग अगर अच्छे ढंग से प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप लोग कभी भी ऐसे सवालों को गलत नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है और देखिए यह कैसे लगेगा। चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। तो देखिए यह प्रश्न क्या कह रहा है, मान लीजिए कि ए बी की बेटी है, बी सी का बेटा है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई महिला है तो ए ई से कैसा नाता है, किस प्रकार से संबंध है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन्हीं 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है ए बी की बेटी है। ठीक है, जो ए है वह बी की बेटी है। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बी, और जो है ए जो है निचली पीढ़ी का है, यानी कि वह बेटी है, तो नीचे की ओर एरो लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे ए। अब यह हो गया कि बी की बेटी ए है, यानी कि ए बी की बेटी है। फिर उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन आगे कह रहा है। तो बोल रहा है बी सी का बेटा है, जो यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, लिखा है बी
ए बी की बेटी है, तो यानी कि ए लड़की है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस कर देंगे। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि यह है बेटी है, यानी कि पुरुष महिला है। पुरुष के लिए प्लस लगाएंगे और महिलाओं के लिए माइनस लगाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी सी का बेटा है, यानी जो बी है वह सी का बेटा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ऐसे चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे सी, क्योंकि सी जो है सी से निचली पीढ़ी की बी है और जो बी है वह सी का बेटा है, यानी सी जो है इसका बेटा यह है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, सी डी का भाई है। अब देखिए यहाँ पर सी डी का भाई यानी कि सेम जनरेशन का है, सेम पीढ़ी का है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सेम चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे डी। अब देखिए यह लोग आपस में भाई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए और क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है और डी ई की माँ है। अब देखिए जो डी है वह ई की माँ है। जो ई है यहाँ पर जो ई है वह डी की माँ है, यानी डी ई की माँ है। जो डी है यह ई की माँ है। तो देखिए इसलिए एरो नीचे का लगाया गया है, क्योंकि यह डी से ई जो है निचली पीढ़ी की है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है यदि ई महिला है, तो देखिए यह महिला है। ठीक है, यह महिला है। और उसके बाद देखिए अब हम लोग देख लेते हैं कि और क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर और क्वेश्चन कह रहा है तो ए ई से कैसा नाता है। अब देखिए यहाँ जो डी है यह भी एक औरत ही है, यह भी एक औरत है। और जो बी है यहाँ पर बी की बेटी, यहाँ पर यह एक पुरुष है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं कि जो ई है ई और ई का और इससे ए से क्या संबंध है, यही पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है बी की बेटी है ए, बी की बेटी है ए और बी की माँ जो बी है बी जो है बी की माँ सी है, बी की माँ सी है। फिर जो सी है वह सी की जो क्या लिखा है यहाँ पर सी डी का भाई है, यह भाई है। तो माँ का भाई यानी कि इसकी माँ का भाई का लड़का। तो यह लोग जो बी और सी है यह भी लोग भाई होंगे। अब जो है इसकी माँ का एक पिता का पिता की माता यहाँ पर हो गई, माता का भाई का लड़की यहाँ पर है, बहन की लड़की है। तो देखिए यह लोग बी और ई यह लोग भी आपस में भाई हैं। जब यह लोग भाई हैं तो अगर ई के भाई की लड़की क्या लगेगी, जो है ई के भाई की लड़की इसकी भतीजी लगेगी। ठीक है, भतीजी, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसे है कि जो है इसकी लड़की ए है, बी की लड़की ए है और बी जो बी है यह सी का बेटा है। तो देखिए यहाँ पर यह दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, सी और डी। तो जो डी की लड़की है वह बी की बहन होगी, जैसे सगी बहन नहीं होगी, लेकिन एक रिश्ता है ऊपर से, यानी कि एक अगली पीढ़ी से इन लोगों का संबंध है। तो यह लोग आपस में भाई ही होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए
तो यहाँ पर ए ई यानी कि जो ए है ई का ए ई की भतीजी है। तो देखिए यहाँ पर भतीजी ऑप्शन ए दिया है, तो ऑप्शन ए हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग इन सवालों को लगाएंगे। तो चलिए हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल है। यह सवाल भी दूसरे के जैसा ही है। दूसरे सवाल में था कि बी सी का बेटा है, लेकिन इस सवाल में है बी सी की बेटी है। और यहाँ पर लिखा था यदि ई महिला है, लेकिन ये इस क्वेश्चन में है यदि ई पुरुष है। बस इतना ही। उस सवाल में यहाँ की जगह पे था का बेटा और यहाँ पर था महिला, लेकिन इस सवाल में की बेटी हो गया है, यहाँ पर पुरुष हो गया है। तो उस सवाल में आया था आंसर भतीजी। क्या इस सवाल में भतीजा आएगा या कुछ और आएगा? तो चलिए हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो देखिए वैसे ही जो है कि ए बी की बेटी है, यानी कि ए बेटी है बी की, और जब जो बी है बी से नीचे पीढ़ी की है, तो इसलिए एरो का चिन्ह नीचे लगेगा। फिर उसके बाद लिखा है बी, और देखिए यहाँ पर लिखा है ए बी की बेटी है। जब यहाँ पर की लिखा गया है, कुछ पढ़ने से भी मालूम होता है ए बी की, यानी बी भी लड़की है और ए भी लड़की है। ठीक है, पढ़ने से देखिए मालूम हो रहा है कि ए बी की बेटी है। वैसे ही फिर देखिए बी सी की बेटी है। जो बी है वह सी की बेटी है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे सी। जो बी है यह सी की बेटी है। सी से एक पीढ़ी नीचे है, तो इसकी एरो भी नीचे रहेगी। ठीक है, अब देखिए, अब जो है जो सी है यह पुरुष है या महिला है? तो यह पुरुष है। ठीक है, फिर देखिए लिखा है सी डी का भाई है। सी जो है वह डी का भाई है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सी डी। यहाँ पर जो सी है यह डी का भाई है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का निशान कैसे आएगा, यह भी अभी हम आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर प्लस का निशान कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डी ई की माँ है। अब देखिए कंफर्म हो गया ना कि जब डी ई की माँ है, जब यहाँ पर लिख दिया डी ई की माँ है, तो देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा कंफर्म हो गया है कि जो है जो सी है यह प्लस है। क्योंकि अगर यह भी माइनस रहेगा, यहाँ भी अगर औरत रहेगी, तो यह लोग आपस में, यहाँ पर देखिए यह दोनों के दोनों यह महिला हैं। अगर यहाँ पर भी अगर महिला अगर रहेगी तो सी डी का भाई कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में तो दिया है कि सी डी का भाई है, तो इसीलिए हम लोग पता कर लिए कि यहाँ पर जो सी है यही पुरुष है, सी पुरुष है। अब देखिए उसके बाद हम लोगों के क्या करना है। देखिए ई क्या लिखा है कि, और देखिए यहाँ पर लिखा है डी ई की माँ है। डी जो है ई की माँ है, तो यह यहाँ तो देखिए प्लस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाद में लिख दिया गया है कि यदि ई पुरुष है। जब ई पुरुष है तो यहाँ पर हम ई लिख देंगे, यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो ए ई से कैसा नाता है। अब देखिए यहाँ पर यह दोनों देखिए वही है, सेम। इसके जो ए है इसकी माता जो है वह है बी। अब बी का पिता है सी। ठीक है, बी का पिता है सी, यानी कि ए का जो ए है इसका जो सी है वह क्या लगेगा, ए का नाना लगेगा। अब देखिए नाना की बहन का लड़का, नाना की बहन का लड़का, जो इसकी माँ का क्या लगेगा, भाई बहन लोग लगेंगे आपस में। जैसे कि सगे भाई बहन नहीं लगेंगे, कजिन के रूप में लगेंगे। कजिन का क्या मतलब होता है, कजिन का यही मतलब होता है कि जो है एक पीढ़ी ऊपर का रिश्ता है, एक पीढ़ी ऊपर का रिश्ता है।
तो इन लोगों का रिश्ता जो है एक पीढ़ी ऊपर का है। तो जब यह लोग आपस में भाई बहन हो जाएंगे, भाई बहन, यह लोग आपस में भाई बहन हो गए, तो अगर पूछा क्या गया है तो ए ई से कैसा नाता है, यानी कि यहाँ पर है ए और यहाँ पर है ई। तो जब यह लोग भाई बहन हो गए तो अगर ई की बहन का लड़की, ई के बहन की लड़की इस ई की क्या लगेगी, भांजी लगेगी। क्योंकि जैसे कि ई की बहन की लड़की ई की भांजी लगेगी, क्योंकि यह भाई है इसका, यह बी का भाई ई है, तो बी की लड़की जो है ई की भांजी ही लगेगी ना। तो देखिए यहाँ पर आंसर बदल के आ गया, केवल इतना ही मात्र चेंज करने से आंसर बदल गया। तो देखिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो गया। तो ऐसे ही हम लोग सवालों को लगाएंगे। तो चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह देखिए चौथा सवाल, और देखिए इसको कैसे लगाएंगे। तो देखिए लिखा है ए तथा बी विवाहित युगल हैं, सी तथा डी भाई हैं, सी ए का भाई है, डी बी से क्या रिश्ता है। यह देखने में जितना छोटा लग रहा है, जितना छोटा, वह इतना छोटा है नहीं। यह बहुत ही बझाऊ सवाल है। अगर आप लोग इसे अपने दिमाग से नहीं लगाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोच रखेंगे इसमें, तो यह सवाल तो नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए ए तथा बी दोनों विवाहित युगल हैं। देखिए यहाँ पर लिख देंगे ए और बी दोनों विवाहित युगल हैं। और जब विवाहित युगल हैं तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, यानी कि इन दोनों का आपस में संबंध है विवाह का। ठीक है। अब देखिए इस दोनों में अभी कोई भी कन्फर्म नहीं है कि कौन जो है लड़का है और कौन लड़की है। ए लड़का है या बी लड़का है, या बी लड़की है या ए लड़की है, यह अभी तो कन्फर्म नहीं है। ठीक है। अब देखिए लिखा है सी तथा डी भाई हैं। अब सी और डी भाई हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सी और डी। यह भी सेम जनरेशन के हैं, जैसे यह सेम जनरेशन के थे ऐसे ही यह भी सेम जनरेशन के हैं। ठीक है। जो सी है वह डी का भाई है, तो सी की ओर तीर रहेगा, सेम जनरेशन के ए हो गए। लेकिन जो यह है यह भी सेम जनरेशन का है, लेकिन इन दोनों का विवाह हुआ है, इसलिए यह दोनों विवाहित हैं, इन दोनों में कुछ दूसरा संबंध है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है सी ए का भाई है। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया कि सी ए का भाई है, तो यहाँ पर हम लोगों को कट करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर इसको हटा देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है सी ए का भाई है। जो सी है यह ए का भाई है, और ऊपर दिया है सी तथा डी भाई हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डी है, डी यह भी तो भाई है ए का। जब सी दोनों आपस में ही दोनों भाई हैं, तो डी भी, जो डी है यह भी बी का भाई ही, ए का भाई ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके बाद, और देखिए जब यहाँ पर है ना, तो जब यह दोनों आपस में सी और डी दोनों आपस में भाई हैं, तो यहाँ पर यह दोनों के दोनों पुरुष हैं। क्योंकि जब दोनों आपस में, मतलब दोनों भाई हैं, ए सी और सी तथा डी भाई हैं, तो देखिए यह दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों को दोनों पुरुष हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है डी बी से क्या रिश्ता है। अब देखिए जब यह दोनों के दोनों मतलब यह दोनों के दोनों जब प्लस है, जब यह इनका भाई ही है, तो यहाँ पर देखिए यह भी प्लस ही होगा। तो ए ही पुरुष है, जो बी है यह महिला है। अब देखिए पूछ रहा है डी बी से क्या रिश्ता है, यानी कि जो यह डी है इसका इस बी से क्या रिश्ता है। जो बी है
यह बी महिला है, क्योंकि जब यह इनका भाई है तो यह महिला ही होगी। और अब देखिए यह इसलिए महिला है क्योंकि अगर हम लोग अभी बता दे रहे हैं कि कैसे, तो देखिए इनका इससे क्या संबंध है यही बताना है। तो देखिए जब जो ए है इनका पति है, बी की ए पति जब है, तो जो यह है यह दोनों सी और डी दोनों कोई देवर होगा कोई जेठ होगा, यही हो सकता है। क्योंकि इसमें तो लिखा नहीं गया है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह तो नहीं लिखा गया है कि ए बड़ा है सी बड़ा है कि डी बड़ा है। तो जो बी है यह डी से या तो देवर होगा, डी का मतलब जो डी है बी का देवर होगा या जेठ होगा। और देखिए यह विकल्प में दिया भी गया है, तो यही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर देखिए अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इसको प्लस, इसको हम लोगों ने कर दिया प्लस और इसको कर दिया माइनस, यानी कि जो ए है यह लड़की है, जो ए है यह लड़की है और यह जो है यह पुरुष है। अब देखिए यह इन दोनों का भाई हो गए, इन दोनों का जो ए है इनका ये भाई हो गए। अब इनका इससे संबंध देखेंगे, ठीक है। तो अगर लड़की का जो भाई होगा वह इनका क्या होगा, साला होगा, साला होगा ना। तो देखिए यहाँ पर साला जो है, साला इस ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। अगर ऑप्शन में साला होता तो हम इसमें कन्फर्म ही नहीं कर पाते कि कौन पुरुष है कौन महिला है। अब देखिए अगर इस ऑप्शन में एक साला भी अगर ऑप्शन दे देता तो यह जो सवाल है यह आसानी के साथ कोर्ट में चला जाता, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई कन्फर्म ही नहीं है कि कौन पुरुष है कौन महिला है। यहाँ पर हमें ऑप्शन के हिसाब से इसको है पुरुष बनाना पड़ेगा और जो यह बी है इसको महिला बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे मालूम हो गया कि जो डी है यह है बी का, यानी बी की मतलब जो डी है जो बी है बी का डी से यह संबंध है देवर जेठ का, यानी कि जो डी है वह बी की क्या है, जेठ है या देवर है। क्योंकि यहाँ पर कन्फर्म ही नहीं है कि जो है कि ए बड़ा है या सी बड़ा है या डी बड़ा है। तो यही ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग इन सवालों को लगाएंगे। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।